राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक रहने वाला हमारा, मैं जो है ना डी ट्रिपल एस बी का कोर्ट वाला ऑर्डर लीगा जो है ना एग्जाम दे के आया हूँ 822/24 पोस्ट कोड का। तो इसका एग्जाम जो है ना आज से स्टार्ट था 9 नवंबर से। तो भाई आज जो है ना फर्स्ट डे और फर्स्ट शिफ्ट में ये एग्जाम था। तो कई भाई कह रहे थे भाई क्या एग्जाम लेवल आया, कैसे कैसे मतलब हमें बता दो, उससे जो है ना हेल्प मिल जाएगी। तो भाई इसके लिए ही मैं दे के आया हूँ कि भाई हम जो है ना ट्रेंड को ऑब्जर्व करके और ये पता लगा सकेंगे कि भाई क्या क्या पढ़ना है और किस अकॉर्डिंग करना है। ठीक है। तो भाई इसके एग्जाम चलेंगे 9 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक। और टोटल कितनी शिफ्ट में एग्जाम होना है? टोटल भाई 37 शिफ्ट में एग्जाम होगा। 37 शिफ्ट में अभी तो एक और दो ही शिफ्ट हुई हैं। तो टोटल अभी तो ये जो है ना 7 दिसंबर तक चलेगा। तो भाई आज जो है ना जीके के सारे 25 क्वेश्चन और मैथ्स के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सारे के सारे लिख रखे हैं। सारा सारा याद है। ठीक है। डिस्कस करके हमने सब कुछ जो है ना डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें वीडियो में कि भाई कैसे कैसे हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किस पे फोकस करा जाए। तो भाई आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमें जो है ना मेन फोकस, एक बार हम एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं कैसे है। तो एग्जाम पैटर्न में क्या है, 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन और क्या टाइम लिमिट कितनी है? टाइम लिमिट है 120। एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग है -0.25 की। तो भाई नेगेटिव तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो है इसमें टाइम लिमिट बहुत ज्यादा है। टाइम लिमिट 120 मिनट देख लो 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो भाई टाइम बहुत ज्यादा बच गया था, 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम बच गया था। अब क्या बात करते हैं कैसे ओपन होगा पेपर। सबसे पहले आ रहा है इंग्लिश, उसके 25 क्वेश्चन, फिर हिंदी, उसके बाद जीके और फिर मैथ्स। अब इसमें क्या रहता है, वापस जो है ना आप उस सेक्शन में नहीं जा सकते। सबसे पहले इंग्लिश के 15 क्वेश्चन ओपन होंगे। उसके बाद जब आप 15 को सबमिट कर दोगे ना, जब नेक्स्ट 10 ओपन होंगे। फिर नेक्स्ट 10 जब ओपन हो जाएंगे ना, उसके बाद वापस नहीं जा सकते 15 में। फिर ये नेक्स्ट 10 सबमिट कर दोगे जब हिंदी के 15 ओपन होंगे। फिर जो है बाद में इंग्लिश के हम नहीं देख सकते। तो इस अकॉर्डिंग अपना जो है ना एक बारी में सारा सोल्व करते हुए चलना। और इंग्लिश में ही बता दूं क्या, शुरू के 10 क्वेश्चन तो थे और बाद के जो लास्ट के 5 क्वेश्चन थे ना, उसमें भाई पैसेज था। पैसेज के क्वेश्चन थे। सारे डिस्कस करूंगा क्या क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टॉपिक से वेटेज ज्यादा है और क्या पढ़ो जिससे जो है ना लास्ट में जो है आराम से मार्क्स बढ़िया इंक्रीज हो जाएंगे भाई। 5 से 10 नंबर आराम से देखने को फर्क मिलेगा। ठीक है। और इसमें भी जैसे लास्ट के 10 क्वेश्चन में इसमें भी इसमें था क्लोज टेस्ट था, फिलअप वगैरह वाला। और इसके 15 में इसमें भी सेम जो है लास्ट में पैसेज था और यहाँ पे लास्ट में क्लोज टेस्ट। और जीके में बताऊंगा किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। और मैथ्स के भी। ठीक है। मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे हमें जो है ना टैकल करना चाहिए। जिस भाई की बिल्कुल वीक हो ना, इंग्लिश वीक हो या फिर जीके वीक हो या फिर मैथ्स, तो सारा सोर्सेज बता दूंगा कहाँ से क्या क्या पढ़ो लास्ट में। ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की। तो भाई सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई इंग्लिश से। इंग्लिश में सबसे ज्यादा डाउट रहते हैं। इंग्लिश में भाई ओपन हुए हैं तो इसमें जो है ना वो कैब का पोर्शन अच्छा खासा देखा गया है। वो कैब का भाई 10 से 12 क्वेश्चन देखे गए हैं वो कैब के। स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूँ जो है ना इसके डाक पियन का हुआ या फिर जो जेल ऑर्डर वाला एग्जाम अभी लगा हुआ है वो भी बिल्कुल 24 तारीख से। तो साइड बाय साइड एग्जाम चल रहे हैं ये। तो इस जेल ऑर्डर वाले में भी सेम भाई वो कैब रिपीट होगी। वो कैब जो है ना 10+ क्वेश्चन आराम से देखे जाएंगे। ठीक है। तो वो कैब को जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल। अब जिसकी इंग्लिश वीक है वो क्या कर रहा है, अब जैसे 10-12 क्वेश्चन आए वो कैब के और 5 क्वेश्चन रहे हमारे क्लोज टेस्ट के और 5 क्वेश्चन रहे हमारे पैसेज के और 2-3 क्वेश्चन रहे हमारे PQRS के। ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हमारे PQRS के रहे हैं। तो बात करें ग्रामर से तो ओनली जो है 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं 25 में से। ठीक है। तो और कई भाई क्या करते हैं, ग्रामर की बुक का ही रट्टा मारते रहेंगे और देख लो क्वेश्चन कितने आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। मेन खेल कहाँ पे हो रहा है? मेन हो रहा है वो कैम में, वो कैम में और रीडिंग पे। ठीक है। तो अपना रीडिंग करो भाई। रीडिंग जो है ना कम से कम 20 से 30 मिनट डेली की रीडिंग कर लो, जब जाके कुछ होगा समझ आ पाएगा। और वो कैब का जो है ना डेली 1 आवर प्लस तो याद करनी ही करनी है। अब कहाँ से करोगे ये भाई? या तो ब्लैक बुक होगी आपके पास या फिर नीतू सिंह वाली मैम बुक होगी, उससे कर लेना। ब्लैक बुक जो है ना मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर रखी है, उसकी PDF जो है ना वहां से देख लेना। और हिंदी की भी मैंने कर रखी है। इसका जो है ना मैं ग्रुप दे दूंगा, इसका टेलीग्राम ग्रुप का जो है कमेंट सेक्शन में जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हम बात करते हैं इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन थे। भाई इसमें जो है ना जेनरस था एक तो। जेनरस का क्या है, एंटोनियम पूछा था, तो ये आसानी से हो गया था। और क्या था, वीक। वीक था, वीक का एंटोनियम पूछा था। तो देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो है 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन, एक तो था एलोक्वेंट। परसुएसिव इन स्पीकिंग किसको बोलते हैं? एलोक्वेंट होता है। और एक था हु नोज मैनी लैंग्वेज, वो होता है पॉलीग्लोट। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भाई 2 क्वेश्चन जो है ना स्पेलिंग से भी पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन स्पेलिंग से भी आए थे। एक तो स्पेलिंग थी भाई ब्यूरोक्रेसी की, ब्यूरोक्रेसी की। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थी स्पेलिंग हियरार्की की। तो भाई स्पेलिंग पे भी एक बार नजर मार जाना। और बात करें 2 क्वेश्चन हमारे ईडीएम से भी देखे गए हैं, ईडीएम से।
तो भाई ये जो है ना सारा कॉपी लेके नोट करता रहो, साइड बाय साइड जो है ना नोट करते रहो। उससे क्या होगा पता लग जाएगा। अब क्या है, मैं तो बता दूंगा, आप सुन रहे होगे आप लोग, तो उससे जो है बाद में भूल जाओगे क्या क्या पूछा गया था। तो कॉपी लेके और अपना टॉपिक नोट करो कि इनसे इतने इतने क्वेश्चन आने हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम सोल्व करेंगे। पीक्यूआरएस के जो है, पीक्यूआरएस के दो तीन क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे भाई, बिल्कुल इजी। क्या है, ऑप्शन से जो है ना, ऑप्शन का स्टार्टिंग देख लिया और एंडिंग ऐसे करके देख लिया एंडिंग। तो स्टार्टिंग वाले से ही जो है ना इजीली एलिमिनेट हो पा रहे थे, आराम से आंसर निकल रहा था पीक्यूआरएस का। अब बात करें ग्रामर से, ग्रामर से भाई आर्टिकल का क्वेश्चन था, आर्टिकल के एक दो क्वेश्चन थे। और बाकी भाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें जो है मोर किसके साथ लगता है, मोर देन कंपैरिजन होता है ना, और मोस्ट किसके साथ लगता है, और फ्यू और लेस वगैरह इसके क्वेश्चन थे। और बात करें पैसेज की, पैसेज के भाई, पैसेज में जो है ना तीन, एक क्वेश्चन तो इसमें एंटोनियम का था, बाकी तीन क्वेश्चन जो है टाइटल के, थीम के और टोन के। तो पैसेज में इसका वेटेज देखा गया है, तो अपना टाइटल टोन थीम जो है ना इसको कवर कर लेना। अब बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। क्लोज टेस्ट में जो है ना, इसमें जो है ना कंजंक्शन हो गया, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, प्रीपोजिशन हो गया, डेट वगैरह। और बाकी क्लोज टेस्ट थोड़ा इजियर साइड था, और बाकी हमारा हो गया था। तो भाई ये क्वेश्चन देख लिए हमने, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। वेटेज आप लोग देख लेना, ये इसके अकॉर्डिंग ही वेटेज आया है। बाकी आने वाली शिफ्ट में भी सेम पैटर्न रिपीट होगा भाई, पहले दिन से कह रहा हूँ कि ज्यादा मुश्किल पेपर आएगा नहीं, और जो है ना प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से पहले ही सब कुछ बता रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हिंदी की। नेक्स्ट सेक्शन हिंदी का देखते हैं। हिंदी में क्या पूछा गया है, हिंदी में भी वही सेम रिपीट हुआ है। दो से तीन क्वेश्चन जो है ना विलोम शब्द और इसके पर्यायवाची, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, एक क्वेश्चन जो है अनेकार्थी का भी दे रखा था, अनेकार्थी का। और दो तीन क्वेश्चन जो है इसमें स्पेलिंग के, इसमें भाई स्पेलिंग एरर दे रखी थी कि कौन से जो उसमें त्रुटि है, ठीक है। तो स्पेलिंग के दो तीन क्वेश्चन थे, स्पेलिंग भी देख जाना। और एक क्वेश्चन बात करें, एक पूछा था तद्भव, तद्भव वर्ड कौन सा है इनमें। और बात करें भाई दो क्वेश्चन जो डायरेक्ट जो है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण टॉपिक होता है एक, उसको देख लेना। दो क्वेश्चन उससे आ रखे थे। अब बात करें नेक्स्ट, होता भाई नेक्स्ट, इसमें भी दो क्वेश्चन पीक्यूआरएस से पूछ रखे थे, ठीक है। और दो क्वेश्चन उसके थे कि तीन सेंटेंस दे रखे हैं, तीन सेंटेंस वो एक जैसे रिलेट करेंगे, एक कौन सा इनसे रिलेट नहीं करेगा, मतलब एक्स्ट्रा कौन सा है। तो भाई ये अलग से पढ़ते ही पता लग जाएगा, तीनों की सेंस एक जैसी, एक एक्स्ट्रा है ना वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि गलत होता है, ठीक है। इसको आंसर मार्क कर देना। और बाकी हिंदी में, हिंदी में भी जो एक पैसेज आया था, पैसेज तो भाई हमारा थोड़ा टफर साइड था। दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिल रहे थे, पर तीन क्वेश्चन जो है ना समझ ही नहीं आ रहा था, थोड़ा घुमा घुमा के पूछ रखे थे। और इसकी बात करें भाई फिलअप वगैरह की, क्लोज टेस्ट की, तो हिंदी में भी क्लोज टेस्ट था एक, उसमें भी आसान था वो, ज्यादा कुछ मुश्किल था नहीं। तो भाई हिंदी के भी ये पांच क्वेश्चन। तो हिंदी का वेटेज कुछ ज्यादा मतलब मुश्किल है नहीं। इसमें भी ग्रामर मत करना, थोड़ा वो कैब वगैरह है। इसकी वो कैब की जो है ना, सारी वो कैब की मैंने इसकी पीडीएफ शेयर कर रखी है भाई, हिंदी की बुक की जो ल्यूसेंट वाली है ना, वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रखी है। वहां से ज्वाइन कर लेना, कई भाई तो पहले से ही उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी वहां से जो है ना करके इसको जो है ना वो कैब वहां से याद कर लो, अगर किसी के पास बुक नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई जीके। तो जीके और मैथ्स, भाई जीके के टोटल पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन लिख के ला रखा हूँ, ठीक है। अब जीके की बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक से कितना वेटेज है। सबसे पहले बात करते हैं, दो तीन क्वेश्चन जो है साइंस के पूछे गए हैं, ऐसे ही नोट करते जाना। और तीन से चार क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री के। और अब बात करते हैं भाई, पांच से छह क्वेश्चन जो है ना पॉलिटी के देखे गए हैं, पॉलिटी का अच्छा खासा वेटेज है। और बात करते हैं, तीन से चार क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के देखे गए हैं। और दो क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। और दो क्वेश्चन जो भाई स्टैटिक से थे। उसके बाद दो क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक से, और दो तीन क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के। अब कई भाई परेशान हो रहे कि भाई करंट अफेयर बता दो कहां से करें, भाई लास्ट 6 मंथ की इनफ है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पहले ही बता रखा है वीडियो में, कि अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट हो गए, अपॉइंटमेंट होगी, अवार्ड्स हो गया, इनको याद करो, यही सफिशियंट है करंट अफेयर में। अब बात करते हैं, ये देख लो, ये इसका ये ऐसा ही वेटेज रहने वाला है पेपर में इसका जीके का। अब कई भाई करंट अफेयर ही रट्टा मारते रहेंगे पूरे दिन बैठ के, और देख लो वेटेज कितना है, तीन चार क्वेश्चन मुश्किल से आने हैं। तो भाई जहां पे मैक्सिमम वेटेज है क्वेश्चंस का, उनको कवर करो ना, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी को देखो, ज्योग्राफी देखो। अब एक एक क्वेश्चन लिखूंगा आपके आगे, उससे डिसाइड कर लेना किस किस लेवल का एग्जाम आ रहा है, ठीक है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है भाई, यही बेसिक क्वेश्चन मेरे में रिपीट हुए हैं, और आपके में भी यही ऐसी बेसिक क्वेश्चन आने हैं। अब बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था भाई, इसका सांची, मतलब सांची स्तूप है ना जो, तो उसका जो है ना अपर पार्ट जो है वो निकाल के कौन से म्यूजियम में रख रखा है। तो उसका अकॉर्डिंग था आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल सांची म्यूजियम। इसको थोड़ा टफर साइड बोल सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा था, नाइटेंगल ऑफ इंडिया, नाइटेंगल ऑफ इंडिया मतलब किसको जो है बोला जाता है, उसका जो है ना शॉर्ट फॉर्म, मतलब तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो हो जाएगा सरोजनी नायडू जी हो जाएंगी, ऑप्शन में ये था। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई ये बुक दे रखी थी मेघदूत, मेघदूत किसकी बुक है।
तो ये भाई कालिदास की बुक है, ये इस कालिदास हो जाएगा। मैंने जो है पूरे क्वेश्चन लिख रखे हैं, अगर फिर भी किसी भाई को कोई डाउट हो तो जो फर्स्ट शिफ्ट में देख आए हो ना एग्जाम, वो क्वेश्चन पूरे कर देना भाई, अगर एक दो क्वेश्चन फिर भी छूट जाए तो। बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक है, जेन्युइन यही क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था भाई, नर्मदा। नर्मदा जो रिवर है वो कौन से स्टेट से निकलती है, तो भाई उसका आंसर हो जाएगा एमपी। ये स्टेट पूछा था बस, देख लो रिवर का क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद बात करते हैं जो गोविंद गोविंद सागर रिजर्वोयर। गोविंद सागर रिजर्वोयर ये मतलब डैम टाइप का होता है, ये कौन से उस पे डैम पे बना रखा है, तो भाई ये बना रखा है भाखड़ा नांगल डैम पे। ठीक है, भाखड़ा डैम पे। तो ये देख लो रिवर से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा रिवर रिवर से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये जो ये पूछा था फर्स्ट जो अभी बीच गेम हुए हैं खेलो इंडिया मतलब बीच गेम्स हुए थे नेशनल, तो उसमें फर्स्ट कौन आया है फर्स्ट, भाई मैंने तो महाराष्ट्र कर दिया जो कि गलत हो गया। इसका आंसर आना था मणिपुर। मणिपुर ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं उसमें। ये दीव में हुआ था, दमन एंड दीव में। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इंडिया के साउथ में जो है ना कौन सी कंट्री लोकेटेड है जो सी से सेपरेट हो रही है, तो भाई श्रीलंका और मालदीव्स। इसका आंसर ये हो जाएगा श्रीलंका एंड मालदीव्स। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन था। इकोनॉमिक सर्वे 2023 2024, भाई ये तो मैंने स्किप कर दिया, आता नहीं था ये। इसमें क्या था, डेयरी डेयरी प्रोडक्ट से कुछ पूछ रखा था, डेयरी प्रोडक्ट से मतलब इतना उसका बजट देके, तो उस अकॉर्डिंग था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है अपराइजिंग अपराइजिंग मूवमेंट पूछ रखी थी, ईयर था 1783, तो भाई ये मेरे को नहीं आता था, ये भी स्किप करना पड़ा। इसका आंसर कुछ था रंगपुर, रंगपुर ढींग करके था। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, फर्स्ट जो है एआई विलेज पूछ रखा था कुछ करके। एआई विलेज ये ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, बता देना इसका भी कमेंट में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भाई दोनों एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। फर्स्ट तो था भाई पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो एक्वेटिक में मतलब वाटर में क्या रहता है, वाटर में, तो वो ऑलवेज जो है ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये कुछ ऐसा करके था, इसके ऑप्शन में थे व्हाइट शार्क वगैरह और सील और स्टारफिश वगैरह, कौन मतलब इसमें कुछ था जो डोमिनेट करता है खाता कुछ इस टाइप में था। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 था कि जो एंड ऑफ रमजान होता है ना, रमजान मंथ होता है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, स्टैटिक का एंड ऑफ रमजान कौन से फेस्टिवल से करा जाता है, तो भाई वो करा जाता है ईद उल फितर फेस्टिवल से, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। स्कीम पूछी थी भाई, स्कीम पूछ रखी थी एक, और पूछा था कौन सी मिनिस्ट्री है, तो भाई मिनिस्ट्री मैंने तो जो है ना टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री लगा दी। अब देखते हैं वो स्कीम भी याद नहीं आ रही कौन सी पूछी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 से 90 तक सारे पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखा था भाई फंडामेंटल ड्यूटी का, तीन थे इसमें, तीन तो थे डीपीएसपी और एक था ना, एक था वो फंडामेंटल ड्यूटी मतलब कॉमन ब्रदरहुड वाला जो फिफ्थ ड्यूटी है ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, तीन एलिमिनेट कर दिए थे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या था, एक जो है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, किस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, कि प्रेसिडेंट की एडवाइस मतलब इन पे बाइंडिंग वगैरह कुछ करके स्टेटमेंट क्वेश्चन दे रखा था तीन चार। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, उसमें पूछा था भाई केबीसी केस, जो केशव नंद भारती केस है ना, तो उसमें जो है कौन सी जजमेंट दी गई थी, तो भाई उसमें बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी अमेंडेड, तो भाई ये हमारा आंसर हो जाएगा उसका, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था ये भी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या था भाई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हम जो है कब जो है वो कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मतलब किस कंडीशन पे, तो भाई कंडीशन होती है इसकी प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो ये भी याद कर लेना, बेसिक ही सवाल है ये। 19 जहां से भी पढ़ा होगा वहां से रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो ये भाई डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के ऊपर जो है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, एक डिस्ट्रिक्ट की स्टेटमेंट दे रखी थी इसकी तीन चार, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। उसमें क्या है भाई, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है 20 और 21 दोनों। इसमें पूछा था कि भाई बैंकिंग सेक्टर जो है ये कौन सी उसमें टर्शरी के अंदर पूछा था, तो भाई टर्शरी के अंदर हमारा ये हो जाएगा बैंकिंग। बाकी तो ऑप्शन में डेयरी प्रोडक्ट और माइनिंग वगैरह, तो भाई टर्शरी के अंदर तो बैंकिंग होगा, ये भी इजी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 था भाई नाबार्ड जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन किसको देता है, दोनों, तो भाई ये तो मैंने इसमें वो जो है ना फार्मर टिक कर दिया जो कि गलत हो जाएगा, बाकी ऑप्शन में शायद इसमें रीफाइनेंस मैकेनिज्म करके था, तो ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन ही था। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये भाई साइंस के क्वेश्चन थे। साइंस में क्या था, ये पूछा था कि बेसिक जो है
लाइट पार्टिकल जो है ना किसका बेसिक माना जाता है, तो भाई लाइट पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ फोटोन, फोटोन से रिलेटेड, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि H प्लस आयन है, अगर उसमें पानी मिला दें तो क्या हो जाता है वो, तो ये भाई H3O प्लस हो जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन आयन, ठीक है। तो भाई ये हमारे जीके के हमने जो है 23 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो और एक दो क्वेश्चन याद नहीं आ रही अभी हाल फिलहाल में, बाकी कमेंट कर देना अगर कोई दे के आया हो तो फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो भाई जीके के जो है ना इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेना, सारी स्ट्रेटेजी वगैरह बता रखी है, जो वेटेज बताया है ना उसको पढ़ो भाई, अभी इरिलेवेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां से पढ़ा है ना उसको रिवाइज कर लो बस अभी लास्ट टाइम पे, ठीक है। अब एक सेक्शन बचा है मैथ्स, तो भाई मैथ्स के लिए जिसको डाउट है ना, तो भाई एक ही सॉल्यूशन है क्या, भाई पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है डी ट्रिपल एस बी की, किसके लिए, डी ट्रिपल एस बी डाक पीएन हुआ, डी ट्रिपल एस बी डाक पीएन वाला जो भी एग्जाम है ना अपना ये, और जेल वार्डर वाला हुआ, और क्या बोल रहे हैं, और जो भी टीजीटी वगैरह एग्जाम हुए, तो सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी भाई ये, आज देख के आया हूं मैं, और 3 4 दिन पहले भी डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम दिया था, उसमें भी भाई सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, जेल वार्डर वाला भी एग्जाम आ रहा है, तो जेल वार्डर वाले में तो भाई मेरा सिलेक्शन हो रखा है, अभी ज्वाइनिंग शायद जनवरी के टाइम तक देंगे, बाकी देखते हैं जो भी होगा। इसमें तो मेरे को फाइनल सिलेक्शन चाहिए नहीं भाई, एग्जाम पैटर्न देखना था तो इसलिए दे आए। बाकी हमें भी पता है भाई सीट वेस्ट करना तो कभी से मोटिव रहा नहीं है, सीट वेस्ट तो भाई सीपीओ में स्किप करी, और बाकी भी 2 3 एग्जाम में स्किप कर रखी है, लास्ट में फाइनल में भाई स्किप कर देते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो भाई हमें भी पता है कि एक एक सीट मिलने में कितना कितना कंपटीशन हो रखा है आज के टाइम में, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं भाई, चैनल पे जाना और प्लेलिस्ट सेक्शन में सर्च करना, प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो वहां मिल जाएगी, ऑलरेडी जो है 27 सेट कंप्लीट हो रखे हैं। तो भाई जो भी भाई जो बिल्कुल गांव से बिलोंग करता हो कि भाई मेरे को मैथ बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती, तो उसके लिए भाई बिल्कुल समझा रखी है कि मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक देखते हैं कि किस किस अप्रोच से जो है ना एग्जाम में सेम तरीके से जो है बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा वो, तो इसको सोल्व कर लेना मैथ्स को, भाई यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। अब बाकी देख लेते हैं मैथ्स का जो है ना एडवांस, मतलब किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भाई 2 3 क्वेश्चन जो है ना, 2 3 तो टाइम एंड वर्क से थे, टाइम एंड वर्क, 3 4 क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस से थे। अब बात करें उसके बाद 2 क्वेश्चन जो है ना, 2 क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ से, और 2 क्वेश्चन जो है रेशियो के थे, और एक क्वेश्चन जो है हमारा पार्टनरशिप का था, पार्टनरशिप का, और 2 क्वेश्चन हमारे मेंसुरेशन के थे। तो भाई नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन थे, परसेंटेज से भी, तो जो बताया था ना उसके अकॉर्डिंग ही आया एडवांस का जो है ना मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम, इससे बाहर क्वेश्चन गया नहीं है, इतना ही बताया था भाई। जिसको पता हो कि भाई प्रॉपर गाइडेंस रहे कि क्या तैयारी करनी है हमें, किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है मैथ्स में, तो भाई उसी में फायदा होगा। अब ये नहीं है कि भाई एक एक चैप्टर को लेके बैठे रहेंगे 3 3 4 4 दिन, उससे फायदा नहीं होना, लास्ट में जो है ना प्रैक्टिस सेट सोल्व करो, और उससे जो है ना बेनिफिट होएगा भाई डायरेक्ट, क्योंकि वहां पे भाई मिले, कई जानकार मिले आज, 3 4 मिले वहां पे, तो वो भी कह रहे थे भाई मैथ्स के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, बढ़िया स्कोर इंप्रूव हो रहा है। और बाकी भी आने वाली शिफ्ट में भी एग्जाम है मेरे दोस्तों का, जो कि आने वाले डेज में, अभी भी सेकंड शिफ्ट में भी था, कई दोस्त हैं यहाँ पे मलिकपुर और ईसापुर साइड के, तो उनके भी भाई एग्जाम है, कुछ चेंज आएगा पैटर्न में तो बता दूंगा, बाकी कुछ चेंज आना नहीं है, यही पैटर्न रिपीट होगा लास्ट तक, थोड़ा बहुत लेवल जो है ऊपर नीचे रह सकता है। अब मैथ्स में बात करते हैं थोड़ा डीप में, क्वेश्चन की कैसे कैसे पूछे गए थे। तो भाई सक्सेसिव के मैंने पहले ही बताया था, सक्सेसिव जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है आज के ट्रेंड के हिसाब से, और ये क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ अभी, जेल ऑर्डर वाले में भी सेम पैटर्न रिपीट होना है, बेशक ये जो सारा जो है ना सारा जेल ऑर्डर में भी काम आएगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन है ये, इनमें से बहुत हेल्प मिलेगी। सक्सेसिव का पूछा था जैसे 7.5 लाख दे रखा था, अब 3 साल तक जो है ना इंक्रीज करा है हमने, 3 साल तक किसके हिसाब से, 6%, 5% और 2% के हिसाब से, तो बताओ 3 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो भाई ये पहले बता रखा है। और अब बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई डिस्काउंट का क्वेश्चन था, डिस्काउंट का सक्सेसिव बेस पे, ठीक है, डिस्काउंट का सक्सेसिव। और बाकी जो है भाई नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम में क्या है, डिविजिबिलिटी पूछी थी कि डिविजिबिलिटी ऑफ 8, तो मिनिमम नंबर पूछा था, मिनिमम कौन सा होगा इसमें डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। और बाकी बात करें भाई परसेंटेज के भी क्वेश्चन थे, परसेंटेज की कोई नंबर है उसको डिक्रीज कर दिया 72% से, तो उसकी वैल्यू दे रखी है, तो बताओ नंबर कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग बेसिक बेसिक सवाल थे। बाकी और भी ऑफ वगैरह करके बोर्ड मास से रिलेटेड सोल्व करने के एक क्वेश्चन था। और बात करते हैं भाई टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से भी जो है ना, ये इतने दिन में काम करेगा, ये वाला इतने दिन में काम करेगा, तो भाई दोनों मिलकर कितने टाइम में काम कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और पाइप एंड सिस्टम का था कि ये प्लस इतने टाइम में भरता है, ये इतने टाइम में, ये इतने टाइम में खाली करता है, तो बताओ टोटल जो है ना, टोटल वर्क का 2/3 ये कितने टाइम में कर देंगे, तो भाई उसके अकॉर्डिंग जो है बस निकाल देंगे। बिल्कुल इजी इजी टाइप आ रखे हैं, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं, जो क्लासेस में हम देखते हैं ना डेली, उसी टाइप के आ रखे हैं भाई, जो जिसने करा हुआ ना प्रैक्टिस सेट, भाई मैं तो 25 क्वेश्चन लगाया है इसके मैथ के, उसके भी आराम से 20 प्लस आराम से बनेंगे, जिसका बढ़िया है वो 23 24 25 तक आराम से बना के आएगा, क्योंकि टाइम की कमी है ही नहीं इसमें। हम बात करें भाई एसआई का, एसआई का जो हमें अमाउंट दे रखा था,
अमाउंट दे रखा था 4 साल का, तो हमें वो पूछा था कि इसमें प्रिंसिपल निकाल के और हमें ऐसा ही पूछना, तो भाई अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो ये वाला भी हो गया था। ठीक है, तो 7-8 क्वेश्चन हमने देख लिए। अब बात करें भाई नेक्स्ट, एलसीएम और एचसीएफ से किस टाइप के क्वेश्चन थे। ये थे भाई कि लिस्ट जो है, लिस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ, लिस्ट 4 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 3 नंबर थे। और क्या था, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बताओ जो कि डिवाइडेड बाय 15, 20, 25 एंड लीव्स रिमाइंडर 8 इन ईच केस। ठीक है, तो ये वाला टाइप भी पता होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं नेक्स्ट भाई मेंसुरेशन से पहले ही बता रखा, फॉर्मूले रट जाओ भाई। फॉर्मूले अब जिसको नहीं आएंगे वो वहां पे बैठा बैठा देखेगा, करेगा क्या, वहां पे टाइम इतना बच रहा है, तो भाई इसलिए कह रहा हूँ कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। कंटेंट जो है बढ़िया चला रखा है यहाँ पे भी। अब बात करें इसकी मेंसुरेशन में कोण का फॉर्मूला पूछा था भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एल स्क्वायर इज टू में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले यूज हुए थे इसमें। क्लास में कई बार बता रखा है भाई कि कौन का जो है वॉल्यूम का पाई आर एल सी एस ए टी एस ए सब कुछ स्पेयर वगैरह सिलेंडर सबको याद करके रखो। और बात करें भाई इसका ट्रेपीजियम का क्वेश्चन आया था, एक ट्रेपीजियम का जो है एरिया दे रखा था, और इसके अकॉर्डिंग जो है ना हाफ मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई में हाइट, तो ये भी दे रखी थी सम, और ये एरिया दे रखा था, तो हाइट निकालनी थी। बस बेसिक क्वेश्चन थे। बात करें प्रपोर्शन रेशियो से भी एक क्वेश्चन था कि -7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें, तो आंसर वो प्रपोर्शन में आ जाएंगे। एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का था, पार्टनरशिप का भाई बता रखा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम, तो एक फॉर्मूले पे चलने हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन था, क्या था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन था कि ट्रेन है, अब ट्रेन जो है अपने से 2 गुणे लेंथ से, ट्रेन की एक्स होगी ना, तो प्लेटफॉर्म की 2 गुना लेंथ होगी एक्स, तो स्पीड दे रखी टाइम दे रखी है, तो बताओ प्लेटफॉर्म की कितनी लेंथ होगी। बस बेसिक क्वेश्चन है। बाकी प्रॉफिट लॉस से 3-4 क्वेश्चन थे बढ़िया। इसमें जो है ना, जैसे 10 आइटम है, हमने उसको जो है 18 रुपए में खरीदा है, तो एक आइटम 1.8 रुपए का हो गया, पर बेचा हमने क्या है, हर एक आइटम को 2.8 के हिसाब से, तो बताओ कितना का प्रॉफिट या लॉस परसेंट हुआ। ऐसे ही एक और टाइप था कि ट्वेंटी आर्टिकल्स बाय सेलिंग 20 आर्टिकल्स लॉस इज इक्वल्स टू में लॉस ऑफ 5 आर्टिकल्स, तो बताओ भाई प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या था। तो एक क्वेश्चन इसका अलजेब्रा से भी था कि रूट एक्स प्लस में 1/√x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, या तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके, या फिर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1/x की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो यही था भाई। और एक तो क्वेश्चन कल ही परसों करवाया था प्रैक्टिस सेट में कि टीवी की और रेफ्रिजरेटर हो गया, तो इसकी अगर वैल्यू इससे जो है ना 30% कम है, तो इसकी 100 होगी, इसकी 30 होगी। अब क्या करा, जैसे इसकी 70 होगी ना, 30% कम है, तो अब इसने क्या करा था कि इसकी तो प्राइस बढ़ा दी 50% से और इसकी रिड्यूस कर दी 30% से, तो बताओ क्या फर्क पड़ा अगर इसने जो है 7 टीवी खरीदे हैं और 2 जो है रेफ्रिजरेटर खरीदे हैं, तो उसका जो है ना प्रॉफिट और लॉस बताना था। ये वाला क्वेश्चन हमने परसों ही करा था क्लास में, और सेम टू सेम उठ के आज जो है पेपर में आ रखा है। तो भाई ये मेन। अभी इसमें सेफ अटेम्प्ट कितने रहेंगे उसकी बात कर लेते हैं। मैथ्स का तो सारा बता दिया है, और यही रिपीट होने हैं भाई आगे भी। तो जिसने नहीं करा है ना, तो सबसे बड़ी मेन बात क्या है, 27 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। टारगेट कितने का, 30 तक कंप्लीट करवा दूंगा। तो डेली के जो अभी से एग्जाम तक डेली के जिसने नहीं करे हैं 2 सेट जो है कंप्लीट करो, और कुछ रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है। सारे चैप्टर सारे रिवीजन मिक्स रिवीजन चल रखी है उनमें, सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं कि सेफ अटेम्प्ट। तो भाई सेफ अटेम्प्ट जो है ना, अटेम्प्ट मतलब लेवल कुछ ज्यादा बढ़ के आ नहीं रहा है, तो सेफ अटेम्प्ट भाई 20 जो है 80 के अराउंड रहेगा, 80 प्लस के अराउंड, 80 मार्क्स के अराउंड जो है यूआर कैटेगरी का सेफ लग रहा है मेरे को। बाकी दूसरी कैटेगरी से थोड़ा थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो भाई ठीक है, आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। और भी कुछ डाउट हो तो भाई मैं फिर से बना दूंगा, कुछ भी चेंज होगा पैटर्न में। बाकी जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को, वहां पे जो है सारी पीडीएफ शेयर कर रखी है, और बाकी भी आगे शेयर करता रहूंगा मटेरियल वगैरह। ठीक है, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पसंद आया हो तो वीडियो, और लाइक और कमेंट करके बता देना, और कुछ डाउट हो तो। और भाई ये अभी रिव्यू देखो, स्टार्टिंग के जो है 3-4 दिन देख लो रिव्यू, और बाकी बाकी यूट्यूब वाले क्या करेंगे अभी, सेम सेम वीडियोस को जो है ना बार बार अपलोड करते रहेंगे, तो भाई उससे क्या है, टाइम वेस्ट होगा। तो भाई टाइम सबसे जरूरी है अभी, लास्ट टाइम में टाइम सेव करो भाई। ये एनालिसिस पूरा बता दिया, प्रॉपर है ये, इससे बढ़िया और कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है सारे दोस्त भाई मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, और मैच का सेट जो है देखते रहो। राम राम।